नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट का परिचय पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट और उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में शुरुआती से जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज क्या होती है। तो हम एक एक करके इनके बारे में सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक आर्थिक बाज़ार होता है जहां स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ परचेस और सेल करी जाती है। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर द्वारा बाय एंड सेल किए जाने वाली कंपनी में ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टर यहाँ शेयर्स बाय करते हैं और उन्हें सेल करते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं। शेयर एक आर्थिक सिक्योरिटीज़ होती है जिससे कंपनीज द्वारा जारी किया जाता है। यह इन्वेस्टर को अपनी कंपनीज में हिस्सेदारी में शामिल होने का मौका देती है। स्टॉक्स और शेयर एक ही होते हैं, ये कंपनी का मालिकाना हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर को मालिकाना हिस्सेदारी देती है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज क्या होती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो होती है जिनके शेयर को पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। इन कंपनीज में पब्लिक को हिस्सेदारी खरीदने के लिए पब्लिकली अवेलेबल होती है, जिससे रिटेलर्स अपने पैसे को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सके। पार्ट 2, फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या क्या काम होते हैं। कंपनीज को फंड कैसे मिलते हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में स्टॉक मार्केट का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो पहले क्या सीखेंगे, स्टॉक मार्केट में क्या क्या काम होते हैं। स्टॉक मार्केट का मेन काम होता है कि वो अपने इन्वेस्टर को सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का मौका दे। यहाँ इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके और इजीली बाय एंड सेल कर सके। स्टॉक मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी होती है, उससे हम अपने शेयर्स को बहुत इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्टॉक मार्केट में क्या क्या काम होता है इसकी जानकारी। तो अभी हम देखेंगे कंपनीज़ को फ़ंड कैसे मिलते हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से। कंपनीज़ को फ़ंड मिलने के लिए स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनीज अपने शेयर को पब्लिकली लिस्टेड करके इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा कर सकती है। कंपनीज अपने शेयर के बदले इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देती है और इस तरह से फ़ंड उठा सकती है, और यही फ़ंड कंपनीज अपने न्यू प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट में यूज़ करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टॉक मार्केट का योगदान। स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म दे के कंपनीज को हाईएस्ट ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो अभी पार्ट 3 में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब स्टॉक मार्केट में कौन कौन शामिल होते हैं। इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और भूमिका, ये 3 लोग स्टॉक मार्केट में शामिल होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इनके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में कौन कौन शामिल होता है। तो पहले होते हैं इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये इन्वेस्टर होते हैं। ट्रेडर्स, ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तीसरे होते हैं ब्रोकर्स, ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स के बीच एज अ ब्रोकर की भूमिका निभाते हैं। वो शेयर्स की बाय एंड सेल ऑर्डर्स के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर आपको कोई शेयर बाय करना है तो आप ऑर्डर डालेंगे कि XYZ शेयर हमको 100 रुपीज़ में बाय करना है। तो ब्रोकर क्या आपने ऑर्डर पंच किया तो ब्रोकर ऑर्डर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। ओके, तो ब्रोकर ऐसे काम करते हैं, आपको बाय करना है, सेल करना है तो अपने बिहाफ पे आगे ऑर्डर पंच करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब वो क्या होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कम से कम पैसों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप में जैसे रिटेल इन्वेस्टर। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बड़े फंड के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बैंक आती है, पेंशन फंड आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, वो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 4, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके बारे में हम आगे जाके जानकारी लेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएससी के नाम से भी जाना जाता है। बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। एनएससी इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद एनएससी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी फॉर्म में एनएससी चल रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में निफ्टी भी आती है, निफ्टी 50 कंपनीज एनएससी का इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 5 देखेंगे, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, मतलब आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, डिविडेंड कैपिटल गेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जाके जानकारी लेंगे। तो अभी पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो पहला तो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, इसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। डिविडेंड्स, कोई कंपनीज अपने स्टॉक होल्डर को एज ए कैश की फॉर्म में डिविडेंड देती है। कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब उसको डिविडेंड कहते हैं। कैपिटल गेंस, यदि आप किसी शेयर को अच्छे प्राइस पर परचेस करते हैं और उसकी प्राइस आगे जाकर इंक्रीज़ होती है तो आपको कैपिटल गेंस यानी कि इन्वेस्टमेंट पर अच्छा प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल गेंस कहते हैं। पार्ट 6, रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में होने वाले कुछ रिस्क, वॉलेटिलिटी एंड मार्केट फ्लक्चुएशन एंड अदर फैक्टर। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है, इसके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे। स्टॉक मार्केट में कुछ रिस्क होते हैं जिसे हम अभी जानेंगे। वॉलेटिलिटी एंड मार्केट फ्लक्चुएशन, मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज के स्टॉक के प्राइस तेज़ी से बदलते रहते हैं, तब इन्वेस्टर को प्रॉफिट और लॉस का सामना करना पड़ता है। अदर रिस्क फैक्टर, स्टॉक मार्केट में अदर रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि कंपनीज में एनी मैनेजमेंट चेंजेस एंड एनी आर्थिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे रिस्क कम होता है। अगर एक कंपनी में आपको लॉस हुआ तो पोर्टफोलियो ख़राब नहीं होगा। मतलब अगर अपने 4 शेयर में इन्वेस्ट करिए 100 रुपये, तो अगर एक कंपनी भी थोड़ा ख़राब परफॉर्म करती है तो आपको मतलब इतना डैमेज नहीं होगा, इसलिए उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी एंड अवेयरनेस, इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। उन्हें मार्केट में कौन से रिस्क होते हैं उनके बारे में समझना चाहिए, मतलब स्टडी करके आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। पार्ट 7, गेटिंग स्टार्टेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्या होती है, स्टॉक सिलेक्शन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो कैसे करना है वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। स्टॉक सिलेक्शन एंड स्ट्रैटेजी, अगर स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना चाहिए। ये रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में हम आगे जाके धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।